हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन होता है अलग अलग फील्ड में होता है, जैसे कि मेडिसिन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, या फिर कुछ अदर रिसेंट टेक्नोलॉजी में होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, और उसके अंदर हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा, प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन। ओके, बीटी कॉटन कैसा बनाते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जाता हूँ आपको कि यहाँ पे बीटी कॉटन जो है एक ऐसा कॉटन है जिसके अंदर हम फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं। कौन सी फॉरेन जीन? बैसिलस थुरिनजिएंसिस नाम का बैक्टीरिया है, उसका जीन हम इंसर्ट करते हैं किसमें? कॉटन प्लांट में। इसलिए उसको बोलते हैं अपन बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ध्यान से देखो, बैसिलस थुरिनजिएंसिस ऐसा बैक्टीरिया है, ओके, जो क्या कैरी करता है? फॉरेन प्लाज्मिड डीएनए कैरी करता है। जिस डीएनए में कौन सी कैपेसिटी है? इस डीएनए के अंदर जो फॉरेन डीएनए है, किसके अंदर? बैसिलस थुरिनजिएंसिस के अंदर ये जीन में कौन सी कैपेसिटी है कि वो इंसेक्ट को किल सकता है ना। दिस डीएनए किल कर सकता है किसको? इंसेक्ट को किल कर सकता है। कौन? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बैसिलस थुरिनजिएंसिस नाम के प्लाज्मिड के अंदर का डीएनए। और दूसरी तरफ हम डीएनए ले रहे किसका? टीआई प्लाज्मिड से ले रहे। ओके, सेकंड डीएनए कहाँ से ले रहे हम लोग? टीआई प्लाज्मिड से लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। और ये टीआई प्लाज्मिड आपको कहाँ से मिलता है? टीआई प्लाज्मिड आपको मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिसांस नाम की बैक्टीरिया से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिसांस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। जीन डिलीवर करता है किसके अंदर? डाइकॉट प्लांट के अंदर। डाइकॉट प्लांट के अंदर जीन डिलीवर करने का काम करता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिसांस। सो इटसेल्फ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिसांस कौन? एक वेक्टर है, और एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो प्लाज्मिड है उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है फिर? टी डीएनए होता है। टी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर डीएनए, और उसके अंदर और भी एक डीएनए है दैट कॉल्ड है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसका कोई जीन ट्रांसफ़र करने में रोल नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने दो बैक्टीरिया सेलेक्ट करे। कौन से दो बैक्टीरिया? एक किया हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिसांस, और दूसरा बैक्टीरिया हमने सेलेक्ट करे बैसिलस थुरिनजिएंसिस। तो ये दोनों बैक्टीरिया सेलेक्ट करने के बाद हम दोनों के अंदर का प्लाज्मिड बाहर निकाल के ले रहे। डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए बाहर निकालने के बाद आपको पता है इसको कट करना पड़ेगा। सो याद रखो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फिसांस से हम जो बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड निकाल रहे उस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड्स, और उसके ऊपर कौन सा डीएनए है? टी डीएनए है। ओके, और जो डीएनए हम जो प्लाज्मिड डीएनए हम बैसिलस थुरिनजिएंसिस से निकालते हैं उसके अंदर बीटी जीन है या क्राइजीन है। क्राइजीन में कौन सी कैपेसिटी है? क्राइजीन में एंडोटॉक्सिन रहता है, ओके, जो इनएक्टिव रहता है कहाँ पे? आउटसाइड द बॉडी। क्राइजीन के अंदर इनएक्टिव टॉक्सिन रहता है, एंडोटॉक्सिन रहता है, ओके, क्राइजीन के अंदर। और क्राइजीन किसके ऊपर है फिर? क्राइजीन इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड ऑफ बैसिलस थुरिनजिएंसिस। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, दोनों प्लाज्मिड को, टीआई प्लाज्मिड को और बैसिलस थुरिनजिएंसिस के नाम का जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड को कट कर रहे हैं। कट करने के बाद हमको उन दोनों को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है हमको? वी हैव टू ज्वाइन द टू प्लाज्मिड्स। हमको दोनों प्लाज्मिड को जोड़ना है बाद में। कौन से दो प्लाज्मिड को जोड़ना है? टीआई प्लाज्मिड को और क्राइजीन, दोनों को ज्वाइन करना है। तो फिर हमने ज्वाइन भी किया टीआई प्लाज्मिड के साथ। किसको ज्वाइन किया? क्राइजीन को ज्वाइन किया। और फिर ज्वाइन करने के लिए हम एंजाइम यूज़ करते हैं डीएनए लाइगेज। क्राइजीन इंसर्टेड इनटू टीआई प्लाज्मिड्स। तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या किया? क्राइजीन इंसर्ट किया। तो टीआई प्लाज्मिड अभी कैसा हो गया फिर? नाउ दिस टीआई प्लाज्मिड बिकम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टीआई प्लाज्मिड अभी कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया। और उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन। ओके, क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन, जिसमें हमने क्या किया? टीआई प्लाज्मिड के अंदर हमने क्राइजीन इंसर्ट किया है। कौन सा जीन इंसर्ट किया है? क्राइजीन इंसर्ट किया है। फिर हम क्या करेंगे? अभी रिकॉम्बिनेंट तो बन गया, अभी रिकॉम्बिनेंट को हम क्या करेंगे? जो टीआई प्लाज्मिड को हमने एम्प्टी किया था ना ऊपर, जो एग्रोबैक्टीरियम को हमने एम्प्टी किया था टीआई प्लाज्मिड निकाल के, बराबर,
जो एग्रोबैक्टीरियम को सबसे ऊपर हमने क्या किया था, EMT किया था, कैसे TR प्लाज्मिड निकाल के। अभी इसके अंदर क्या करना है, री-इंसर्ट करना है। ध्यान से देखो, उसी एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या करना है, री-इंसर्ट करना है। कौन, rDNA इंटू एग्रोबैक्टीरियम। तो जब एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हम मॉडिफाइड DNA छोड़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA छोड़ते हैं, नाउ दिस DNA कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA। सो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या छोड़ा हमने, रिकॉम्बिनेंट DNA छोड़ा है। अभी जो रिकॉम्बिनेंट DNA उसके अंदर tDNA भी है, ओके। और इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो tDNA है उसके साथ अभी कौन सा जीन है, क्राइजिन भी आया ना साथ में। अभी ये जो क्राइजिन आता है उसका क्या करना है आपको, न्यूट्रिएंट ब्रीडिंग के ऊपर, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट ब्रीडिंग के ऊपर उसका कल्चर करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्लोन बनाना है उसका, और पेट्री प्लेट के ऊपर न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करके मल्टीपल कॉपी बनाना है। तो एवरी सेल के अंदर क्या होता है, फिर मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद हर एक सेल के अंदर क्या रहता है प्रेजेंट, हर एक सेल के अंदर आपको यहाँ पे क्राइजिन नज़र आता है, क्राइजिन प्रेजेंट होता है। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फिर क्राइजिन जो है, नाउ दिस क्राइजिन जो है हमने क्या किया, फिर ये जो एग्रोबैक्टीरियम है उसका कॉपी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कॉटन प्लांट को इन्फेक्शन किए। पहले क्या किए, प्लांट को, कॉटन प्लांट को पहले इंजरी करते हैं, इस प्लांट को इंजरी जख्म करते हैं, और फिर इसके साथ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसस नाम की बैक्टीरिया यहाँ पे छोड़ते हैं। तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से आपको पता है यहाँ पे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं प्लांट के। इन्फेक्शन करने के बाद ये बैक्टीरिया अंदर जाते हैं कौन से, डाइकॉट प्लांट में, और वहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्म होता है, उसको हम क्राउन गॉल बोलते हैं। और क्राउन गॉल बनाने वाला प्लाज्मिड जो है उसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड। TI का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। देख लीजिए यहाँ पे इस प्लाज्मिड की वजह से कॉटन प्लांट के ऊपर क्या हुआ, ट्यूमर आया, क्राउन गॉल बना। फिर ट्यूमर बनने के बाद ये जो जीन है, कौन से, क्राइजिन है, अभी प्लांट के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं ना। ये जो पूरे क्राइजिन है अभी पूरे कॉटन प्लांट के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। अब जब इसको खाएगा कौन, इंसेक्ट खाएगा, कॉटन बोलवर्म खाएगा, तो कॉटन बोलवर्म के बॉडी में कौन चले गए, क्राइजिन चले गए ना। आपको मैंने बोला था जो क्राइजिन है ईट करता है कौन, इंसेक्ट। और पहले क्राइजिन कैसे थे, इनएक्टिव थे ना। अभी जब इंसेक्ट ईट कर रहा है तो फिर इंसेक्ट के बॉडी में क्या है, अल्कलाइन pH रहता है। ध्यान से सुनो, इंसेक्ट के गट में क्या होता है, अल्कलाइन pH होता है। और उस अल्कलाइन pH में क्या होता है, जो क्राइजिन के अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, एंडोटॉक्सिन था, वो अभी एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद आपको पता है इंसेक्ट का जो मिडगट है, मिडगट उसमें स्वेलिंग हो जाती है ना। किस में स्वेलिंग हो जाती है, मिडगट में। और मिडगट जो है फूट जाता है, लाइस मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। आप बोलेंगे सर मिडगट ही क्यों ब्रेक होता है, फोरगट क्यों नहीं होता, या हैंडगट क्यों नहीं होता। तो आपको शायद पता होगा, मैंने कॉकरोच में बताया था आपको। कॉकरोच में इंसेक्ट के अंदर 3 गट है, फोरगट, मिडगट, हैंडगट। बट जो मिडगट है, मिडगट के ऊपर क्यूटिकल नहीं रहता है, और क्यूटिकल ना होने की वजह से यहाँ पे, क्यूटिकल एब्सेंट होने की वजह से मिडगट के अंदर यहाँ पे टॉक्सिन जो होता है ऑब्जॉर्ब होता है, और टॉक्सिन ऑब्जॉर्ब होने की वजह से मिडगट ब्रेक हो जाता है, लाइस हो जाता है, सेल हो जाता है, और इस तरीके से इंसेक्ट मर जाता है। ओके, इंसेक्ट मर जाता है। क्राइजिन के अंदर इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन था, कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सोल्यूबल एंडोटॉक्सिन, और एंडोटॉक्सिन की वजह से एंडोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और मार देता है किसको, इंसेक्ट को मार देता है। तो अपना पर्पज़ वही था, इंसेक्ट को मारना है। एक्चुअली BT जीन जो है हम लोग आजकल इंसेक्ट के अलग अलग वैरायटी को मारने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे सिलेबस में इंसेक्ट के 3 क्लास दिए वाले हैं, उनसे लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन एंड ट्रायोप्टेरॉन्स। उसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक LCD इसकी ट्रिक है। ओके, 3 टाइप के इंसेक्ट है। लेपिडोप्टेरॉन ये क्लास है इंसेक्ट के, लेपिडोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन एंड ट्रायोप्टेरॉन्स, डायोप्टेरॉन है। 3 क्लास है इंसेक्ट के, और उसके अंदर एग्जाम्पल अलग अलग है। लेपिडोप्टेरॉन के अंदर एग्जाम्पल है टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मीवर्म। कोलियोप्टेरॉन के अंदर एग्जाम्पल है बिटल्स, एंड डायोप्टेरॉन के अंदर एग्जाम्पल है फ्लाइज, मस्कीटोज एक्सेट्रा। सो ये पूरे एग्जाम्पल है किसके, इंसेक्ट के क्लास के साथ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और फिर हम अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात देखना चाहते हैं कि जीन जो है क्राइजिन वो कौन से है और उसका फंक्शन क्या है। मैं आपको पहले ही बताया था, क्राइजिन जो है प्रोटीन इनकोडेड जीन है। क्राइजिन कैसे है, प्रोटीन कोडेड जीन है। और ये क्राइजिन 3 टाइप के होते हैं, क्रायो1AB, क्रायो2AB एंड क्रायो1AC। ओके, तो क्रायो1AB जो है कंट्रोल करता है किसको, कॉर्न बोरर, कॉर्न मतलब मक्का, मेज़,
मेज के स्टेम के ऊपर बोरर रहता है, कीड़ा रहता है, एक इंसेक्ट रहता है, उसको कंट्रोल करता है क्रोन क्राई 1AB। अभी आप बोलेंगे सर ये क्राई 1AB क्राई 2AB याद कैसे रखेंगे, उसके लिए ट्रिक बोल रहा हूँ। क्राई 1AB के लिए अमिताभ बच्चन क्या है, फादर है ना, इसलिए क्राई 1AB। और उसका जो बच्चा है अमिताभ बच्चन का, कौन, अभिषेक बच्चन, तो क्राई 2AB ना। अमिताभ बच्चन क्राई 1AB, अभिषेक बच्चन क्राई 2AB, और उसकी वाइफ ऐश्वर्या बच्चन क्राई 1AC। तो अमिताभ बच्चन किसको मार रहा है, क्राई 1AB किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉर्न बोरोवर को। और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन मतलब क्राई 2AB एंड क्राई 1AC ये किसको किल कर रहे, कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म। सो इस तरीके से ये भी एक सिंपल ट्रिक है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या बच्चन। अमिताभ बच्चन मतलब क्राई 1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर, क्राई 2AB अभिषेक बच्चन, क्राई 1AC ऐश्वर्या बच्चन। ये दोनों मिला क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिला क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, कॉटन बोलवर्म को। तो इस तरीके से हमने ये जो पॉइंट है, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में जो बीटी कॉटन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैसे बनाते हैं, वो प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का क्या रोल है, इंसेक्ट कैसे मर जाता है, उसके अंदर कौन से जीन है जो प्रोटीन कोड करते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। इवन दो जो इंसेक्ट की क्लास है और उस क्लास के अंदर आने वाले इंसेक्ट के एग्जांपल है, वो भी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो ये आई होप ये वीडियो बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा, इम्पॉर्टेंट होगा किसके रिगार्डिंग, नीट के एग्ज़ाम की रिगार्डिंग। और ये वीडियो आपको लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से वॉच करो, डिटेल इसके नोट्स निकालो और इसको MCQ सॉल्व करो। 100% आपको इसके ऊपर के MCQ सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।